हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में बेसिक से सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं ज़्यादा फार्मूला बताता नहीं हूँ। मैं आपको विदाउट फार्मूला ही एक कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, चाहे वो रेशियो का टॉपिक हो, परसेंटेज का टॉपिक हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हो, मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट से हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं लाभ और हानि के बारे में। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CP। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं SP। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, जिसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में फ्रेंड्स जान लेते हैं हमको लाभ कौन सा कंडीशन में होता है और हानि कौन से कंडीशन में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ कैसे हो सकता है आपको? जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। एक तो कंडीशन ये हो गया, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तब आपको लाभ होगा। और इसको और ऐसे समझ सकते हैं, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो, ठीक है, तब हमको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जैसे हानि की बात करें, लॉस की, तो हानि कैसे होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है, ठीक है, तब हमको क्या होगा? हानि होगा। इसको यहाँ पे और समझ लेते हैं ऐसे, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है और ये माइनस हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप कोई सामान है उसको 100 रुपये में खरीद के लाया हो, ठीक है, और उसको 80 रुपये में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा है आपको नुकसान होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद में आगे देखते हैं लाभ और हानि का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। उससे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी हम लाभ और हानि का जब गणना करते हैं तो वो किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से करते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए, लाभ और हानि की गणना यानी कि कैलकुलेशन जो करोगी, गणना कॉस्ट प्राइस CP मतलब क्रय मूल्य से की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लाभ का परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका जितना भी लाभ हुआ है वो, इसको बटे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और इसको क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल जाएगा आपका लाभ का प्रतिशत। इसके बाद में हानि की बात करते हैं, हानि के परसेंटेज की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जितना भी हानि होगा वो हानि को डिवाइड करेंगे किससे? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य से, और ये हो जाएगा 100%। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे अगर मान के चलें कि हमारा कोई है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपये,
और सेलिंग प्राइस है 120 रुपये। तो हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो ये देखिए लाभ का परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं। लाभ कितना हो रहा है कि 100 रुपये का सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, 120 में। मतलब मेरे को कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का ये लाभ हो रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है आपको, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब वैसे ही हानि का देख लेते हैं। तो हानि के लिए जैसे मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100 रुपये, और उसको कितने में सेल कर रहा हूँ, 80 रुपये में। ठीक है, तो हानि का परसेंटेज निकालना है, तो यही इसी फॉर्मूला में उसको पुट करिए। तो देखिए हानि कितने का हो रहा है, 100 रुपये के सामान को मैं 80 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब 20 रुपये की हानि सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बटे क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 100 इंटू क्या करेंगे 100%। तो ये 100 से 100 कट गया, तो आपको क्या दिख रहा है, 20% की हानि। यहाँ पे डाउन एरो लगा दिए और यहाँ पे अप एरो। तो आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो, लाभ और हानि जब हमको निकालना है। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं आपको केवल 2 फॉर्मूला और बताऊंगा कि हमको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है। उसके बाद पूरे टॉपिक में हम कहीं पर भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कि आपको मैं विदाउट फार्मूला प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को एक ही मेथड एक ही तरीका से कैसे हल कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद में देखते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले फार्मूला सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला है कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे हो जाएगा 100। तो ये जो फार्मूला है हमारा विक्रय मूल्य निकालने का। और क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य मतलब ये CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इसको इंटू करेंगे और यहाँ पे चले जाएगा 100, ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये तो है आपका कॉस्ट प्राइस, जैसे दिया हुआ है 100 रुपये। लाभ की बात करें तो जैसे लाभ हुआ है यहाँ पे 10%, तो हमको क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। देखिए, अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य कितना दिया है 100 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे। अब लाभ कितने का बोल रहा है, 10% का लाभ बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 लाभ बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितने का लाभ 10% का, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे इंटू, ये हो जाएगा 110 बटे 100। 100 से 100 कटा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया 110। तो आपको क्या समझ में आया, जब कॉस्ट प्राइस 100 दिया है, 10% के लाभ की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो ये 100 का आपका सेलिंग प्राइस क्या बना 110। तो 100 रुपये के सामान को जब हम 110 रुपये में बेचेंगे तो हमको कितने का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस है आपका, मान के चलो 110 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है, और लाभ हो रहा है आपको 10% का लाभ हो रहा है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला पे पुट करिए वैल्यू को। हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 110 रुपये, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे हो गया 100 बटे, अब यहाँ पर भी क्या है लाभ, हानि बोलता तो माइनस करते, तो लाभ बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 10% का लाभ, मतलब 10 से प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 110 इंटू 100 बटे 110। ठीक है, 110 से 110 कट गया तो क्या आ गया 100। ठीक है, समझ में आया। तो
तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपये के सामान को 110 में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला से ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको फॉर्मूला तो बता रहा हूँ, लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाना है। मैं आपको जो मेरे कॉन्सेप्ट हमारी स्टाइल से जो हम बनाते हैं उससे हमको सीखना है और उसी से ही प्रैक्टिस करना है, ताकि हम एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को आधा मिनट के अंदर हल कर सकें। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं आपको जो हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो तरीका है उसमें कैसे हल करते हैं क्विकली वो देखेंगे। इसके बाद में इस क्वेश्चन को डिटेल से फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट से बना लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार 12.5% मतलब 12.50% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से जहाँ रेशियो हो या परसेंटेज का टॉपिक हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताया हूँ कि जब भी परसेंटेज दिया रहता है उस परसेंटेज को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने के बाद में कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं मैं आपको यही सिखा रहा हूँ रेशियो के टॉपिक से। फ्रेंड्स तो यही हम प्रॉफिट लॉस में भी अप्लाई करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। ये जो एक दुकानदार क्या कर रहा है, 12.5% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। तो ये 12.50% दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है 12.5%। तो ये जो है 12 से ही 1/2% को ही हम 12.5% बोलते हैं, 12.50। ये लिखने का तरीका रहता है ताकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब देखिए ये 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये तो हो गया 25/2। क्लियर है। और ये परसेंटेज है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1/100। तो 25 एकम 25 चौक। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ गया, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए वस्तु को बेचता है, 12.5% लाभ पर वस्तु को बेचता है। तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या है 12.5% को 1/8। तो 8 में 1/9, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, हानि होता तो माइनस करते, लाभ हो रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं, 8:9 लिख रहे हैं। 8 में 1/9। क्लियर है यहाँ तक। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये हो, लाभ हो रहा है और वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है 810 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये 9 है, लाभ में बेच रहा है तो ये क्रय मूल्य हो गया, तब तो हम लाभ में बेच रहे हैं तो रेशियो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही समझना है और बनाना है। तो ये जो 9 रेशियो आपका जो दिख रहा है कि ये 9 रेशियो के बराबर ही आपका क्या है, 810 रुपये है। ठीक है, तो एक रेशियो का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 810/9। तो 9 एकम 9 नियम 81। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, 90। तो अब यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 नियम 81, ये आ गया 810 रुपये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 9 8 72, मतलब हमारा जो आंसर क्या है, कॉस्ट प्राइस 720 रुपये, यही हो जाएगा हमारा आंसर। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको और जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी से जल्दी आप हल कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया हूँ, ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारा टाइम कैसे बचेगा। इसको देखिए और इसी क्वेश्चन को जब डिटेल से बनाते हैं तब उसको समझिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस इनटू होता है 100 बटे आपका क्या हो जाता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मूला है क्रय मूल्य निकालने का। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 810 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। ये हो जाएगा 100 बटे ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 12.5% लाभ पर, 12.5% लाभ बोला है, मतलब प्लस करेंगे। और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये हो जाएगा 25/2। ठीक है,
12.5% को क्या लिख रहे हैं 25/2। अब देखिए अब यहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा 810 इंटू ये हो गया आपका 100। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 प्लस 25, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 225/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2/225। अब काटो यहाँ से, किससे कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 हो गया और 5 पंचे 25। क्लियर है। अब 9 से देखिए, 9 पंचे 45 और 9 नियम 81। ठीक है, 90 आ गया। ये 5 एकम और 5 चौक 20। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये 90 इंटू 4 दूनी 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 8 72, मतलब 720। ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको डिटेल से बनाते हैं तो ये कितना लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को हम जब शॉर्ट में बना रहे हैं इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट से, तो हम इसको कितना जल्दी से जल्दी और आसानी से आंसर को लेके आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। एक दुकानदार 16.2/3% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। हानि बोल रहा है इस क्वेश्चन में। पहला जो क्वेश्चन किए थे उसमें लाभ बोला था। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, मैं आपको केवल शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, आप डिटेल में बनाइए। डिटेल में अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं आपको इसको किसी वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 16/2/3%। तो सबसे पहले तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका फ्रैक्शन बदल लेते हैं। 16/2/3%, इसको हम क्या लिखेंगे, 16 × 48 2 50/3। ये हो गया 50/3, और परसेंटेज की जगह में 1/100 फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, 50 एकम 50 दूनी। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया, 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि दुकानदार 2/3% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। तो हानि पर बेचता है मतलब पहले क्वेश्चन में क्या क्या था, लाभ में हम एक जोड़े थे, जब इसको हम रेशियो में बदलेंगे तो क्या होगा 6। हानि बोल रहे हैं तो 6 में एक माइनस होगी, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम इसको रेशियो में बदल लिए, क्योंकि हानि बोला तो माइनस हो रहा है, लाभ बोलता तो प्लस होता है, 6 में 1 बढ़ के 7। ठीक है, आपको केवल इसी को समझना है, इसी का ही खेल है। बेचता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, यदि वस्तु का जो है क्रय मूल्य 360 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हानि पर बेच रहे हैं मतलब ये आपका है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए ये 6 बराबर ही आपका क्या है 360 है, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 360/6 करेंगे, 6 कम 6 छक्के 36, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या आ गया 60। यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6 छक्के 36 और 0। तो ये क्या निकल गया, हमारा क्रय मूल्य निकल गया, कॉस्ट प्राइस। तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये भी 60 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, यानी क्या हो जाएगा, ये है हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 300 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। तो हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से तुरंत आधा मिनट के अंदर हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको और डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं आपको केवल फार्मूला बता देता हूँ। जब आपको निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और डिवाइडेड बाई 100। तो इस फार्मूला से भी हम इसको बना सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, घर में बनाइए। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझ में आया होगा और इस बेसिक टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।